बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 8 दिसंबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। डिफेंस कार हादसा केस के हवाले से बात करेंगे। ये बहुत ही आपको पता है कि एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था जिसमें लाहौर डिफेंस फेज़ 7 में अफनान नामी मुलज़िम ने गाड़ी मार के 6 लोगों की जान ले ली थी। और उसमें कहा यही जाता है, मैं बहुत सारी वीडियोस में 7 लोग कहता हूँ तो लोग कहते हैं आप 7 क्यों कह रहे हैं। जो मुद्दई रफ़ाकत हैं वो ये बताते हैं कि उनकी एक बहू जो है वो प्रेग्नेंट थी, तो इस वजह से एक जान एक ज़िंदगी जो है वो और भी थी इस हादसे में। तो इसलिए मैं बहुत दफ़ा 7 कह जाता हूँ, लोग कहते हैं आप 7 कहते हैं, 6 थे। तो ये थोड़ी सी जो मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता था वो ये थी। अब इसमें जी आज जो मुलज़िम अफनान है उसके वालिद शफ़कत अली जो है उनकी अबूरी ज़मानत ख़त्म हो गई थी और उनको अदालत में एक बार फिर वो पेश हुए थे। पुलिस की ये कोशिश थी कि उनकी वो ज़मानत कैंसल हो जाए, पुलिस उनको अपनी तहवील मिले और तफ्तीश करे। ज़ाहिर है शफ़कत अली के वकील की ये कोशिश थी कि वो इस चीज़ से उन्हें बचा लें और शफ़कत अली का वकील इस चीज़ में कामयाब हो गया, उन्हें मज़ीद ज़मानत मिल गई, कन्फर्म हो गई उनकी ज़मानत। अब वो आराम से आज़ादी से घूम फिर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो मुझे ख़बर मिली है वो आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही बड़ी ख़बर है। और वो है मुलज़िम अफनान की उम्र का जो ओसिफिकेशन टेस्ट किया गया था। पुलिस को अभी तक इन 3 टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं मिली हैं, लेकिन मेरे पास ख़बर पहुंची है। स्पेशली जो सबसे अहम रिपोर्ट है ना, वो ओसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट है और उसके हवाले से मुझे थोड़ी सी इतलात हैं कि वो क्या आ रही है, क्या आने वाली है, जो कि इस केस का रुख मोड़ देगी, जो मुझे लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे वही इस्तदा, आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज के ऊपर वीडियोज़ अपलोड होती हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें और अपना फीडबैक आप ज़रूर दिया करें, मेरे लिए बड़ा मैटर करता है। बहरहाल जी मैं आता हूँ मामले की तरफ। आज जो है आगे चल के फिर जो इनका वकील है जो उसने ग्राउंड्स ली थी उसकी अपनी गुफ्तगू आपको सुना दूंगा, वीडियो के आखिर में लगा दूंगा। थोड़ा सा मैं पहले आपको चीज़ें बता देता हूँ। पुलिस जो है उसकी कोशिश थी कि आज जो है वो शफ़कत अली अवान साहब जो वालिद हैं अफनान के, उनकी जो अबूरी ज़मानत है उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई थी और पुलिस वो तोसी के लिए आए थे। ज़ाहिर है पुलिस जो है उनको गिरफ़्तार करवाना चाहती थी, लेकिन जो है आज ये अबहर गुल साहिबा जो है इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है वहाँ पे समाअत हुई थी। और वहाँ पे एक चीज़ मैं आपके सामने ज़रूर रख दूँ कि आज वहाँ पे कुछ वजूहात की बिना पे, वजूहात मैं आपको बाद में किसी वक्त एक्सप्लेन कर दूँगा, मीडिया को जो है वो एंट्री की इजाज़त नहीं थी किसी और वजह से। तो आज मीडिया बैन था, तो मीडिया जो हमारे रिपोर्टर सहाफ़ी दोस्त हैं वो अंदर नहीं जा सके। बहरहाल जी इस्तदा की गई पुलिस की तरफ से कि जी पुलिस ने अपना रिकॉर्ड भी पेश किया और पुलिस ने इस्तदा की कि जी मुलज़िम क्योंकि जाए वक़ूआ पे मौजूद था और हमें ये शक है कि मुलज़िम ने वहाँ पे, मुलज़िम का कोई किरदार है इस वाक़े में, या मुलज़िम ने जो है अपना जो बेटा था अफनान जो मरकज़ी मुलज़िम है उसको वहाँ से निकालने में हेल्प किया था, सहूलतकार का किरदार अदा किया था। तो हमने इसको शामिल तफ्तीश करना और इसको इन्वेस्टिगेट करना है और जो है हमने इसको हमें हमारी तहवील में दिया जाए और ये सारा मामला जो है पुलिस ने किया। लेकिन बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली मैं अगर कहूँ कि पुलिस कोई अपने जो उनकी एक कहते हैं ना कि आप कोई एक किसी पे इल्ज़ाम लगाइए, एक इल्ज़ाम होता है कि जी फ़लाँ ने ये काम किया है, लेकिन उस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए आपको अदालत में कुछ ठोस शवाहिद, सबूत, कुछ ग्राउंड्स रखनी होती हैं। बहरहाल पुलिस को इस किस्म के ठोस शवाहिद या सबूत जो है वो अदालत के सामने ना रख सकी और जो है उसके बाद जो मुद्दई उस तरफ के जो मुद्दई शफ़कत अली अवान जो मुलज़िम हैं उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा कि जी कत्ल और दहशतगर्दी की दफ़ात जो है वो बाद में शामिल की गई थी और मेरा जो मुवक्किल है, जो मेरा ये क्लाइंट है, इसने अपनी ज़मानत तो इन दफ़ात 302 और 780 लगने से पहले करवा ली थी, अप्लाई की हुई थी हमने। तो इन्हें ज़मानत दी जाए और ये मुकदमा जो है टोटल प्रेशर में आकर बनाया गया और ज़मानत इनको कन्फर्म की जाए। फ़ैसला महफूज हुआ और बाद में ज़मानत कन्फर्म कर दी गई और शफ़कत अवान साहब की अब ज़मानत कन्फर्म है, वो बाहर फिर सकते हैं और उनको पुलिस गिरफ़्तार नहीं करेगी और वो एक नॉर्मल लाइफ, तफ्तीश में केसेस में आते रहेंगे, लेकिन अब वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारें। ये हो गया यहाँ तक कि अभी ये जो समाअत थी इसकी मैंने आपके सामने रखी। अब आता हूँ उस मामले की तरफ जो मैंने आपको शुरू में कहा, और वो ये है कि 3 टेस्ट हुए थे। आपको मैं 12 वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। पॉलीग्राफिक टेस्ट बता चुका हूँ क्या होता है, झूठ सच वाला। फोटोग्रामेटिक टेस्ट क्या होता है, वीडियो ऑडियो मैच का। और तीसरा टेस्ट होता है ओसिफिकेशन का, जिसके हड्डियों और दांतों से उम्र का तयन किया जाता है। मेरे पास ये ख़बर है, मुझे ये पता चला है, आपके लिए भी बड़ी अजीब व गरीब ख़बर होगी, बल्कि आपके लिए मुझे ये ख़बर है, मुझे ये पता चला है ज़राए से कि जी जो ओसिफिकेशन टेस्ट वाली रिपोर्ट है वो तैयार हो गई है और ओसिफिकेशन टेस्ट की जो रिपोर्ट है जो पुलिस को मिलने वाली है या मिल चुकी है, शायद आज मिल गई होगी,
उसमें जो मुल्ज़िम अफनान है उसकी उम्र 18 साल से कम है। अब मुल्ज़िम अफनान की उम्र 18 साल से कम होने का मकसद आपको समझ आ गया होगा कि 302, 780 ये चीज़ें जो है ये इसमें 302 वाला मामला तो मेरे ख़्याल से इसमें ख़त्म हो जाएगा अगर उम्र 18 साल से कम होगी। डिबेटेबल है, मैं किसी वकील को लेकर इसके ऊपर मज़ीद आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि अब मामला जो है वो 321, 322 के तहत चलेगा, 302 वाला मामला नहीं है। 780 एक चीज़ है, उसके ऊपर अब आगे क्या होता है डिपेंड करता है पुलिस उसमें क्या आगे चलाती है। लेकिन यहाँ तक की हद तक मुझे पता चला है कि रिपोर्ट जो है वो अफनान की फेवर में आई है, यानी कि उम्र जो है वो जो बताई जा रही थी कि 18 साल से कम है वो 18 साल से कम ही आई है। ये खबर मैंने आपको देनी थी। और पुलिस जो है आपको पता है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ नाक़िस तफ्तीश, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये मामला यहाँ पे है। मैं चाहता हूँ कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो ज़मानत मिली है, आज मुद्दई भी आए थे, रफ़ाकत साहब भी, उनके वकील भी आए थे, उन्होंने भी अपना मुद्दा ज़ाहिर बात अदालत के सामने रखा। लेकिन ज़ाहिर है जो शफ़क़त अली अवान साहब के वकील थे उनके पॉइंट्स जो या उनके ग्राउंड्स थे, उनको अदालत को ये लगा, अदालत हमेशा इन चीज़ों को देख के फ़ैसले करती होती है, तो ज़ाहिर अदालत को ये लगा कि जी जो पुलिस ने चीज़ें पेश की हैं वो इस उसमें नहीं है कि शफ़क़त अली की ज़मानत खारिज की जाए। उसको ज़मानत मिल गई, किन वजूहात की वजह से उसको ज़मानत मिली या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया शफ़क़त अली के वकील की तरफ से, मैं चाहता हूँ मुझे इजाज़त दें और मैं चाहता हूँ कि जो उनके वकील ने अदालत में जो चीज़ें रखी बाहर आके उन्होंने हम मीडिया के दोस्तों के साथ शेयर की हैं, उनकी अपनी ज़बानी आप सुन लें कि उन्होंने अदालत के सामने जो ग्राउंड्स रखी जो अदालत ने कबूल की वो क्या थी। आप जो शफ़क़त अली अवान साहब के वकील थे उनकी ज़बानी सुन लें। ये केस अब किस तरफ जाएगा, इस केस में क्या कुछ होने जा रहा है, 302 हटेगी, 780 का क्या बनेगा, 321, 322 के तहत हुआ तो ट्रायल जवनाइल कोर्ट में होगा, जवनाइल कोर्ट में होगा तो सज़ा जवनाइल कोर्ट के ही थ्रू होगी। ये सारा मामला जो मुझे नज़र आ रहा है, ये मेरा तजिया है, ज़ाहिर है गलत भी हो सकता है, मैं भी तो इंसान हूँ, लेकिन ये है कि जो मुझे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं, मैं किसी वकील से इंशाअल्लाह इस पे बात करके अगली वीडियो कोशिश करूँगा कि उससे बात करके ये सारी चीज़ें आपकी खिदमत में रखूँ। बड़ी खबर यही थी कि जो उम्र वाला मामला है वो 18 साल से कम है। अब देखते हैं, रिपोर्ट आती है तो पता नहीं, मेरे सराय मुझे ये बता रहे हैं, अब देखते हैं रिपोर्ट में क्या कुछ होता है। इजाज़त दें मुझे और सुनते जाएँ कि शफ़क़त अली के वकील साहब जो हैं वो उन्होंने अदालत के सामने क्या कुछ बयान किया, उनकी अपनी ज़बानी सुन लें। मुझे इजाज़त दें, उनकी गुफ्तगू सुनते जाएँ। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे एक व्यूवर ने मुझे मैं नाम ले लूँगा अगली वीडियो में, उन्होंने कहा कि आप ये दुआ आजकल नहीं करते, मैं शायद नहीं कर मतलब कह नहीं पाया। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-ए-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। वकील की गुफ्तगू आप सुनते जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एंटी टेररिज्म कोर्ट में अफनान शफ़क़त के केस में उनके वालिद मोहतरम मलिक शफ़क़त अवान साहब की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की समाअत हुई है। और इस समाअत में चूँकि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे भी पुलिस ने कहा था कि हमने इनकी हद तक तफ्तीश मुकम्मल कर दी है, जिस पे हमने जो कानूनन एतराज़ात थे वो भी उठाए, फैक्चुअल बात भी की कि पुलिस ने दुरुस्त हक़ाइक़ पे तफ्तीश नहीं की है और अंडर प्रेशर हो के इन्होंने अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ में सारी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड की है। पुलिस ने शफ़क़त अवान साहब का अरेस्ट जो है वो कोर्ट से रिक्वायर किया था। आज समाअत हुई है और इस समाअत के दौरान पुलिस का रिकॉर्ड जो है वो भी पेश हुआ। पुलिस की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने भी कोर्ट को असिस्ट किया और कंप्लेनेंट के जो कौंसल थे वो भी मौजूद थे और उन्होंने भी अपना जो बनाया गया केस है वो अदालत के सामने रखा। हमारा आज अदालत के सामने मौक़िफ़ ये था कि ये FIR जो है कंप्लेनेंट ने दर्ज करवाई 12/11 को 2023 को, और उसमें कंप्लेनेंट ने एक मौक़िफ़ लिया जिसमें ये वाज़े तौर पे उसके कंटेंट्स और मदरजात से था कि ये एक कार हादसा था, एक्सीडेंट था, रोड एक्सीडेंट था, किसी किस्म की कोई इंटेंशन, साबिक़ा रंजिश या इस ख़ानदान के साथ उनकी कोई कबल अज़ीं किसी तरह की कोई मेल मुलाकात नहीं थी। और इस बात के ऊपर बाद अज़ां जब नोटिस लिया गया CM साहब की तरफ से, तो फिर पुलिस जो है वो हरकत में आई और उन्होंने PPC को भी खंगाला और उसमें से जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती थी और PPC की दफ़ात के मुताबिक वो बिला वजह बग़ैर किसी शहादत के 302 में आज़ाद की। और उस 302 को बनाने के लिए उन्होंने एक 13 तारीख को रिटन एप्लीकेशन दी थी अपने कंसर्न SP को, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि जी 302 इसमें ऐड किया जाए। उसमें FIR से बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ था और उसमें बड़ी सारी फॉल्स और फेक इम्प्रूवमेंट्स की गई थी। उसके बाद उन्होंने जो है एक तीसरी स्टेटमेंट आ गई, उस तीसरी स्टेटमेंट में उन्होंने बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट पिक्चर पेश कर दी
और उसमें सेट ऑफ अक्यूज़ भी बदल गया, एलिगेशन की नेचर भी बदल गई। तो कोर्ट जो है उसको हमने असिस्ट किया है कि इसके ऊपर जो आला अदालतों ने मुख्तलिफ औकात में प्रिंसिपल ले डाउन किया है कि अगर प्रोसिक्यूशन का अपना वर्शन जो है और कंप्लेनेंट के ही 3 मौक़िफ़ हैं, तो ये एक 2 वर्शन केस होता है, ये तो एक्चुअली 3 वर्शन केस है। तो इसमें जो एलिगेशन शफ़क़त अवान साहब पे लगाए गए हैं वो सिर्फ़ एक वालिद होने की हैसियत से उनको फाजिल इस मुकदमे में इम्प्लिकेट किया गया है। इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई शहादत जो है वो ना इस्तगासा के पास है, और जो इस्तगासा ने तैयार की है वो भी बादअज़ां आफ्टर डेलिब्रेशंस एंड कंसल्टेशन तैयार की गई है, जिसके ऊपर जितनी सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स थी वो भी हमने पेश की हैं। और ऑनरेबल कोर्ट जो है उन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गूमेंट्स भी ये बात कही कि जी अगर तो सिर्फ ये एलिगेशन है कि जी शफ़क़त अवान साहब जो थे वो वक़ूए के बाद वहाँ पे आए और वो अपने बेटे को ले गए, तो ये जितने हालात वाक़यात या सर्कमस्टांसेस हैं उससे ये किसी भी प्रूडेंट और जुडिशियस माइंड को अप्लाई नहीं करता। तो इस बुनियाद के ऊपर अदालत ने ये बात कही है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अदालतों ने हलफ लिया हुआ है आइन और कानून के मुताबिक काम करने का। हम देखेंगे कि इसमें जो लीगल एविडेंस अगर कोई है जो एडमिसिबल है और जिसकी बुनियाद पे कोर्ट एक जुडिशल वर्डिक्ट दे सकती है, तो उसकी रोशनी में हम फैसला करेंगे विदाउट एनी प्रेशर। तो अदालत ने आर्गूमेंट के सुनने के बाद कुछ देर के लिए फ़ैसला महफूज फरमाया था। अब उन्होंने अनाउंस किया है और उन्होंने शफ़क़त अवान साहब की जो ज़मानत कबल गिरफ़्तारी थी उसको कन्फर्म कर दिया है।